औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आर्क मैप की। ठीक है। आर्क जीएएस की। इसका कंसेप्ट हम समझने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद हम एक एक ऑप्शन एक एक चीज की डिटेल में वीडियो बनाएंगे, हर एक सेक्शन की जो भी चीज हम करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जस्ट एक कंसेप्ट बेस होगा कि हम एक बेस से लेके हम एक मिड स्टेप तक कुछ चीजें करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि आर्क मैप क्या चीज है। आर्क मैप दरअसल एक गूगल मैप की तरह आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिन नोट्स की मदद से मैं आपको अ, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दूंगा कि इसका कंसेप्ट असल में क्या कहता है। ठीक है। वो नोट्स मैंने चूंकि अपने उर्दू में बनाए थे, तो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन आपके साथ करूंगा। हमारे पास आर्क मैप में होता है जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग का मतलब है जियो, यहाँ पे जो जियो वर्ड है इसका मतलब है ग्लोब, दुनिया। और रेफरेंसिंग का मतलब है हवाला। ठीक है। आर्क मैप में हमारे पास दो किस्म की जियो रेफरेंसिंग होती है, एक होती है एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग, एक होती है रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि जो एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग होती है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर मैं यहाँ पे गूगल मैप खोलता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास गूगल मैप है। ठीक है। और ये मेरे पास एक एरिया है शहीनाबाद गुजरांवाला में गुलशन इकबाल पार्क का। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये मेरे पास इसकी पिक्चर आ गई। ठीक है। अब इसकी पिक्चर को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो क्या आप में मुझसे मुझे को ये बता सकता है कि ये जो इसकी पिक्चर है, ये इस जगह के क्या कोऑर्डिनेट है? इस जगह के क्या कोऑर्डिनेट है? या अगर मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करना हो, या मैंने अगर ये डिफाइन करना हो कि ये सर्कल का क्या डाया है, या मतलब इस तरह की कोई भी चीज अगर मैंने डिफाइन करनी हो, तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे पेस्ट करने के अमल को एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। इस अमल में होता ये है कि हम इस पिक्चर की मदद से इस पिक्चर के अंदर कुछ कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स करेंगे, और उन कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर वो कोऑर्डिनेट एंटर करेंगे जो एक्चुअली यहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये अमल है। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग। ये अब रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग भी सेम चीज है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये पिक्चर है, आपके पास एक ऐसी पिक्चर है जो ऑलरेडी जियो रेफरेंस है, जो ऑलरेडी जिस अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर है। बट एक ऐसी जो बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट पिक्चर है जो अब जो जियो रेफरेंस नहीं है। ये मिसाल समझने के लिए आपको मैं अगर कैड की फाइल में ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको अगर कैड ओपन करके अगर मैं समझा सकूं, मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों, अगर मान लेते हैं, अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सी ओ एंटर, कॉपी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरा एरिया है, ये मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर है, और ये एरिया मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं है। अब इस एरिया को इस कोऑर्डिनेट के ऊपर लेके जाने के लिए सिंपली मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा, एम एंटर करूंगा, सिंपली इस जगह को इस जगह पे मूव कर दूंगा। क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट था ये एक ब्लॉक की शक्ल में था, इसलिए सिंपल मूव करने से ये मूव हो गया। यही चीज हम जियो रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑलरेडी रेफरेंस है, उसके कुछ पॉइंट्स इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर से इसको मूव करके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आज का अमल है। अभी हमने बजाय इसके कि मैं आपको अपने सारे पॉइंट्स क्लियर करूं, मैं सबसे पहले हम जियो रेफरेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। ये पिक्चर्स हमने बना ली, इस पिक्चर को हमने रेफरेंस करना है। ये मैं बहुत सिंपल मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इस पिक्चर को डिलीट करता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ, एक ब्लैंक पिक्चर ऐड करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। यहाँ पे मैं वो पिक्चर जो मेरी थी इसको पेस्ट करता हूँ, ये मेरी पिक्चर पेस्ट होगी। अब इस फाइल को मैंने सेव एज करना है पीएनजी फाइल में। ठीक है। इसका फोल्डर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, यूट्यूब लेक्चर 1।
ठीक है। इसके अंदर मैं इस इमेज को कह देता हूँ पार्क डैश जी आर डब्ल्यू, गुजरांवाला पार्क। ओके। इस पिक्चर को मैंने सेव करना है जेपीजी फाइल में। ठीक है। सेव। अब ये मेरी पिक्चर जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा अपनी पिक्चर को देखता हूँ कि ये मेरी पिक्चर जो जेपीजी फाइल में मैंने सेव की है, आर्ट प्रैक्टिस यूट्यूब लेक्चर वन, ये जेपीजी फाइल में मेरे पास सेव होगी। अब यहाँ पे मुझे ये आप देख सकते हैं कि नीचे बॉर्डर में व्हाइट लाइन है, मुझे ये व्हाइट लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये डिस्टर्ब कर रही है। मैं वापस से उसी पिक्चर में जाऊंगा पीडीएफ में। ठीक है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रॉप। इस ऑप्शन से आप अपना, सॉरी मैं लेफ्ट से करूँ, ये बॉटम बॉटम से आप क्रॉप क्रॉप करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रॉप वर्क कर रहा है। इसको आप दोबारा से उसी फॉर्मेट में सेव कर लें। ठीक है। यहाँ से आप जेपीजी सिलेक्ट करें और पिछला वाला जेपीजी। ओके। अब ये आपकी फाइल सेव होगी। ठीक है। ये वर्ड में मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और अपने फोल्डर में वापस जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मुझे थंबनेल में ही वो चीज़ शो नहीं हो रही। अब हमने अपनी जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो है आर्क मैप। याद रखें कि हमारे पास तीन किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, आर्क प्रो, आर्क मैप और आर्क कैटलॉग। हमने आर्क जीआईएस मैप के ऊपर वर्किंग करनी है, प्रो पे काम हम नहीं कर रहे अभी। ठीक है। जैसे ही आर्क मैप ओपन होता है, यहाँ पे हमने अपने जो, अब आपको याद हो कि मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग और रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग, ये जो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए हमें किसी दूसरी जगह से कोऑर्डिनेट चाहिए। इस काम को एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग कहते हैं, जिसका मतलब ऑटो कैड में जिस चीज को अलाइन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा रिसेंटली, ऑलरेडी मैंने गुलशन इकबाल पे काम किया तो मुझे श्योर है। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक अनटाइटल्ड लैंक जो प्रोजेक्ट है वो चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अनटाइटल्ड, सॉरी। अब ये इनमें से कोई भी मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ, बट मैं इनमें से कोई भी नहीं करूंगा। ये अनटाइटल है, ये भी ऑलरेडी मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने काम किया। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, इसको भी यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, ये चीज भी मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, एट्रीब्यूट्स को भी क्रॉस कर दूंगा, एडिट स्केच प्रॉपर्टीज को भी क्रॉस कर दूंगा। ये मेरे पास जो इंटरफेस है, ये आर्क जीआईएस मैप है। सबसे पहला काम जो मैंने करना है, मैंने अपनी फाइल को सेव करना। इसको सेव एज करेंगे यूट्यूब लेक्चर के अंदर। इसको मैं रखूंगा, इसका नाम रखूंगा पार्क डैश जी आर डब्ल्यू वन। ओके। ये फाइल मेरी सेव होगी। जैसे ही मेरी फाइल सेव होगी, यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। आर्क जीआईएस मैप की जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट एमएक्सटी है। ठीक है। ये बिल्कुल इंटरफेस वैसी है जैसे हमारे पास वर्ड का, ऑटो कैड का। अगर आपको मैं वर्ड का दिखाऊं, यहाँ पे भी फाइल होम इंसर्ट ऐप, सेम टू सेम वही चीज आपको आर्क जीएस मैप के अंदर भी मिलेगी। फाइल, एडिट, प्रीव्यू, बुकमार्क्स, इंसर्ट, सिलेक्शन, जियो प्रोसेसिंग, कस्टमाइज, ये सब क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये वर्ड फाइल नहीं है, ना ही ऑटो कैड है कि यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगा तो मेरी पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पे मैं किसी ऐसे तरीके से इस चीज को ऐड कर सकता हूँ। ये पिक्चर मेरी यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे नहीं आएगी। ये मेरे साथ कोई प्रॉपर इस डाटा को मैंने अटैच नहीं किया। ये जस्ट एक रैंडम पिक्चर है, इसको आप, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी चीज के साथ लिंक नहीं। अगर मैं वर्ड के ऊपर जाके इस चीज को मिसाल के तौर पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये इसको मैं प्रॉपर डिफाइन कर सकता हूँ। इसके साथ मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, या मैं इसको इसको लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, या इसको मैं सेंटर कर सकता हूँ। इसके मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा करके अपना मतलब किसी ना किसी काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डाटे को वैसे अटैच करने की जरूरत है। बट आर्क मैप के अंदर डाटे को इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेप है जो हम लेते हैं। स्टेप का नाम है डाटे को अटैच करना। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्लस, ऐड डाटा। और नीचे अगर आप पढ़ें ऐड न्यू डाटा टू मैप एक्टिव डाटा फ्रेम, टिप यू कैन ड्रैग डाटा इनटू योर मैप फ्रॉम द कैटलॉग विंडो। आप कैटलॉग विंडो से कैसे अपना डाटा यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे और इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। सबसे पहले ऐड डाटा। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत जरूरी है, जो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था। कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अपने फोल्डर में जाके तो अपना डाटा सिलेक्ट कर लिया, नहीं। यहाँ पे आपको अपना डाटा कनेक्ट करना पड़ता है। ये अगर देखें तो मैंने अपना जो डाटा है वो कनेक्ट किया यहाँ पे।
ये ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट चला गया। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा सकूं तो ये ऑप्शन है कनेक्ट टू फोल्डर। ये उस फोल्डर के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपका सारा डाटा है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब लेक्चर के वन लेक्चर के अंदर ही अपनी ड्राइंग सेव की है और उसी के अंदर अपनी जेपीजी फाइल सेव की है। अब सिंपली यहाँ से मैं यूट्यूब लेक्चर वाला डाटा अटैच करूंगा तो मेरे पास उस फोल्डर के अंदर जो चीजें होंगी उन सब का एक्सेस होगा। ठीक है, बजाय कि मैं सी फोल्डर में जाके कुछ ढूंढूं, ई फोल्डर में जाके कुछ ढूंढूं, नहीं, मुझे इस मैस में नहीं पढ़ना। मुझे सिंपली एक फोल्डर में अपना सारा डाटा रखना है और वहां से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये पार्क डॉट गुजरा वाला डैश गुजरा वाला जेपीजी मेरे पास फाइल ओपन होगी। इसको मैं सिंपली ऐड करता हूँ। अब ये एक मेरे पास विंडो शो हो रही है, वो कह रहा है अननोन स्पेशल रेफरेंस, द फॉलोइंग डाटा यू आर एडिड आर मिसिंग स्पेशल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। अब स्पेशल रेफरेंस इंफॉर्मेशन क्या है? वो मुझे ये कहना चाह रहा है कि जो चीज आप ऐड कर रहे हो ये एक अननोन चीज है, इसका मुझे नहीं पता कि ये दुनिया सरे जमीन के ऊपर किस जगह पे मौजूद है। ना इसका मुझे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, ना मुझे इसका कुछ और डिटेल पता है। ये एक एवी एक चीज आप ऐड कर रही हो, मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस करना है, मुझे पता है ये डाटा में इसका मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, इसका मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे यूनिट्स में अननोन यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि इस पिक्चर का मुझे इस जगह का भी कोऑर्डिनेट पता हो, इस जगह का भी कोऑर्डिनेट पता हो, इस जगह का भी कोऑर्डिनेट पता हो, लेकिन मुझे अब ये शो नहीं कर रहा क्योंकि ये अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं है। सबसे पहली चीज हमें ये पता चल गई। सिंपली आपने लेयर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, लेयर की प्रॉपर्टीज पे जाना है आपने। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देना है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम वही अप्लाई करना है इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट आप इसके अंदर ऐड करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं गूगल से कोऑर्डिनेट लेके इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे इसको WGS84 देना पड़ेगा क्योंकि गूगल WGS84 के ऊपर काम करता है। सिंपली आपने जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट में जाना है। यहाँ पे आपके पास ये वर्ड है, लास्ट पे आपके पास एक ऑप्शन होगा WGS 1984, वर्ल्ड वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984। ठीक है, आपके पास अगर अम, ये आप देख सकते हैं 1984, ये सारी इसकी डिटेल आ गई। इसको सिंपली यहाँ से आपने ओपन करना है। तो अब आपके पास जो नीचे मीटर्स आ रहे हैं ना, वो डिग्री मिनट सेटिंग में आ रहे हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को ये पता चल गया कि ये जो ड्राइंग है या ये जो मैप है ये WGS84 के ऊपर अलाइन कर रहा है। चूंकि ये अपनी जगह पे, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप देखें इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो भी इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तभी इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। इसको मैं जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रही, ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका जो मैप है ये किस कोऑर्डिनेट को सपोर्ट करता है। अब ये 1984 कोऑर्डिनेट को सपोर्ट कर रहा है। अब एप्लीकेशन को ये पता चल गया। अब हमने एप्लीकेशन को वो असल कोऑर्डिनेट देने हैं जो इसकी तरफ बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप जरा अपने मैप को एनालाइज करें। ठीक है, अगर मैप को एनालाइज करें आपने कोई ऐसे 4 रेफरेंस पॉइंट देने हैं जिसकी मदद से आप अपनी ड्राइंग को अलाइन कर सकें। अब चूंकि ये ड्राइंग सिंपल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मेरे पास जो 4 पॉइंट है, एक कोना ये, दूसरा कोना ये, तीसरा कोना ये, चौथा कोना ये, मैं इन 4 कोनों की मदद से अपनी इस ड्राइंग को अलाइन कर सकता हूँ सिंपली। सबसे पहले ये कोना, मैं गूगल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इस कोने पे जाके, आपने लेफ्ट क्लिक नहीं करना, आपने करना है यहाँ पे राइट क्लिक, कॉपी। राइट क्लिक करेंगे आपके पास उस जगह के कोऑर्डिनेट आ गए, आपने वहां पे कॉपी कर दिया। अब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आपको इसको कुछ स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ेगी, ये ऑटोकैड वाली कमांड नहीं। आप ये जो ब्लैंक एरिया यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास काफी विंडोज ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जियो रेफरेंसिंग, ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आपके पास एक विंडो आ गई। अब याद रखें कि जब आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो आपने जिस ऑब्जेक्ट को जियो रेफरेंस करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये ना हो कि आपने यहाँ पे कोई और चीज सिलेक्ट कर की हो और कोऑर्डिनेट आप किसी और जगह के ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये जियो रेफरेंसिंग करना है। ये चीज है ऑटो एडजस्ट। ऑटो एडजस्ट का क्या मतलब है, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझे। ऑटो एडजस्ट का मतलब है कि अगर आप इस जगह का कोऑर्डिनेट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, हमने ये काम नहीं करना। हम कह रहे हैं कि मैं चारों के कोऑर्डिनेट दूं और एक ही दफा मूव करूं, ना कि मैं एक कोऑर्डिनेट दूं मूव हो जाए, दूसरा कोऑर्डिनेट दूं मूव हो जाए, ये काम नहीं करना हमने। ठीक है, हमने ऑटो एडजस्ट के ऊपर काम नहीं करना। ऑटो एडजस्ट सम टाइम काम आता है, सम टाइम नहीं काम आता। ठीक है, बट हमारा जो सिनेरियो है उसमें ऑटो एडजस्ट हमें नहीं करना। जब ऑटो एडजस्ट की सेटिंग करने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन है ऐड कंट्रोल पॉइंट। ठीक है,
ऐड कंट्रोल पॉइंट, इस कंट्रोल पॉइंट पे सिलेक्ट करें। आपने कहाँ पे कंट्रोल पॉइंट ऐड करना है? आप अगर जूम आउट करें तो मैं चाहता हूं कि मैंने इस जगह पे, इस कोने पे कंट्रोल पॉइंट ऐड करना है। राइट क्लिक करना है आपने, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, इनपुट एक्स एंड वाई। अब ये वो एक्स एंड वाई है जो आपने गूगल अर्थ से, सॉरी गूगल मैप से कॉपी किए थे, ये आपके एक्स आ गए। याद रखें कि गूगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जब भी कोऑर्डिनेट आप पेस्ट करेंगे, पहली जो वैल्यू होगी वो y होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी x होगी। अब हमने पहली वैल्यू कॉपी करके पेस्ट कर दी यहाँ पे, और यहाँ से दूसरी वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, डिलीट। ओके, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कंट्रोल पॉइंट लग गया। सिंपली आपने दूसरा कंट्रोल पॉइंट इसके ऑपोजिट लगाना है। ऑपोजिट से मुराद, अगर आप अपनी ड्राइंग के ऊपर ग्रिप चाहते हैं तो एक आपने यहाँ पे लगाया तो दूसरा इस कोने पे लगाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं इस कोने पे लगा रहा हूँ। अब पहले मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, फिर पॉइंट सेलेक्ट किया था। इस दफा मैं यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ पहले। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, ये राइट क्लिक करता हूँ, इनपुट एक्स वाई जेड करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने गूगल मैप के ऊपर। और अब मैं अपने गूगल मैप से ये वाला पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। जितना एहतियात से आप राइट क्लिक करेंगे कोऑर्डिनेट के एजेस को, आपका काम उतना एक्यूरेट होगा। यहाँ पे कंट्रोल वी करें। ये पहली वैल्यू मैंने आपको भी बताया कि पहली वैल्यू जो है वो आपकी वाई है, और जो दूसरी वैल्यू आपकी वो है जेड, सॉरी एक्स। कॉपी, या आपके दो पॉइंट्स यहाँ पे पेस्ट हो गए। अब आपने सिंपली क्या करना है? अब आपने एक दो लगा दिया, अब आपने तीसरा पॉइंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, आप हमेशा उल्टी डायरेक्शन में काम करेंगे ताकि आपकी जो ग्रिप है मैप के ऊपर वो अच्छी हो। आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट लग गया। राइट क्लिक, इनपुट एक्स वाई जेड, एक्स वाई। सिंपली आपने गूगल पे जाना है। अब यहाँ पे आपके पास जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप इसको बिल्कुल कोने पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी, इधर आए, कंट्रोल वी। ये आपका आ गया वाई वैल्यू। एक कॉपी नहीं होगा, ये रहा। ये आपका वाई वैल्यू आ गया। इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, और इसको आपने इधर। ओके, ठीक है, आपके तीन पॉइंट हो गए एडजस्ट। अब आपने अपना लास्ट पॉइंट एडजस्ट करना है जो कि आपके पास ये है। ये है आपका लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं अपना लास्ट पॉइंट इसको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपना लास्ट पॉइंट इसको बनाता हूँ, या मैं अपना लास्ट पॉइंट इस चीज को बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझे विजिबल नहीं है प्रॉपर। अगर ये मुझे प्रॉपर विजिबल होता तो मैं यहाँ पे कर लेता। हाँ, अगर आप चाहें तो आप किसी और चीज पे बना सकते हैं, बट मुझे ये चीज जो ये कॉर्नर है ये प्रॉपर शो हो रहा है। मैं अपने इस कॉर्नर पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या मेरे पास ये कॉर्नर भी है, मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इनपुट एक्स वाई जेड, राइट क्लिक। आपके पास, मेरे पास यहाँ पे ये वो कॉर्नर, इसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है। ये, इसे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने पॉइंट किधर देना है। मैं चाहता तो मैं इस कॉर्नर पे भी पॉइंट दे सकता था, इस कोने पे, बट ये मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने ये रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी ड्राइंग को एक्यूरेटली अलाइन करना चाहता हूँ। मैंने इस जगह के कोऑर्डिनेट दे दिए। जब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए, जब आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी वर्किंग से कि जो पॉइंट्स आपने दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आपके पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ पे जाना है जियो रेफरेंसिंग में। ठीक है, आप चाहते हैं, आप यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले करना। जैसे आपने डिस्प्ले को अपडेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपकी ड्राइंग मूव होगी यहाँ से। आपने सिंपली अपने पार्क व्यू गुजरावाला पे जाना है, राइट क्लिक करना है, जूम टू लेयर करना है। अब आपकी ये जो ड्राइंग, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको इस जगह पे, इस कोने पे अगर मैं रख रहा हूँ, ये अपना कर्सर रख रहा हूँ, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट पीछे क्या शो हो रहे हैं? 74.80, 18, 32.89, ये कॉर्नर। ठीक है, 74, 80,
अगर मैं यहाँ से विंडो शिफ्ट एस करता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास शो हो गया, ठीक है, 74 18। सिंपली मैं जाके गूगल पे चेक करता हूँ कि क्या जो मैंने अपनी ड्राइंग शेल्टन, ये ये पॉइंट था 32.18 74 17। अगर मैं जाता हूँ अपने 32.18 74 1 मिली का मेरा फर्क है, ठीक है। मतलब ये कहने का कि मेरी जो ये ड्राइंग अलाइन हुई है, ये बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग अलाइन हुई है, ठीक है। इस चीज में कोई शक नहीं कि मेरी ड्राइंग अलाइन सही नहीं हुई। अब मेरी ड्राइंग अलाइन होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे मैप को सेव नहीं करना चाहता, मैं अपने सिर्फ इस एरिया को सेव करना चाहता हूँ जो मैंने मैप अलाइन किया। अपने इस अलाइन मैप को सेव करना चाहता हूँ। मैं इधर रेक्टिफाई पे जाऊंगा। रेक्टिफाई पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये जो मैप है जिसका नेम मैं जिसको मैंने अलाइन किया है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ इस फोल्डर में। अगर मैं बैक आता हूँ इस YouTube 1 के फोल्डर में, इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं अगर जाके अपने YouTube लेक्चर 1 पे जाता हूँ तो मेरे पास एक टिफ का फाइल ओपन होगी, ठीक है। और अपनी इस फाइल को भी मैं एज इट इज सेव करूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा अपडेट जियो रेफरेंसिंग, ठीक है। जब मेरी जियो रेफरेंसिंग अपडेट होगी, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कोई ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैं फाइल पे जाता हूँ, सेव एज, और इसको मैं इसी फाइल में सेव कर देता हूँ। ये मेरी फाइल हो गई सेव। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं जाके अपने वो पॉइंट्स देख सकता हूँ, 4 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए, ठीक है। अब मैं अपनी उस फाइल को ओपन करूंगा जो मैंने अलहदा से सेव की थी, टिफ फाइल। YouTube लेक्चर 1, वो मुझे यहाँ पे शो नहीं होता। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ओपन, ओपन पे नहीं, फाइल, न्यू, एक मैं ब्लैंक मैप लूंगा, ओपन, ठीक है। जब मैंने ब्लैंक मैप ओपन लिया, अब मैं यहाँ से ऐड डाटा करूंगा। ये टिफ फाइल याद रहे, जब मैंने पार्क जेपीजी सेव किया था तो मेरे पास कोऑर्डिनेट अननोन एरर आया था। अब मैं ये सेव कर रहा हूँ, मेरे पास कोई अननोन एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मेरी ये जो ड्राइंग है, ये सेव होगी है अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा अगर उसी जगह पे शेल्टन होटल के ऊपर अगर मैं दोबारा इसी जगह पे रखता हूँ तो मेरे वो सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम मेरे कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं मुझे। इस जगह पे भी सेम कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं, जहां जहां पे मैं मूव कर रहा हूँ मेरे वो कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं मुझे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे अपना अ, इसके ऊपर कुछ वर्किंग करनी है, ठीक है। अब इस वर्किंग करने से पहले, सबसे पहले तो मतलब इस वर्किंग को करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना वो काम अंजाम दूंगा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग के बारे में बता दिया कि कैसे मैंने कंट्रोल पॉइंट की मदद से अपनी ड्राइंग का रेफरेंस किया। अब मैंने रेफरेंस करना है रिलेटिव जियो रेफरेंस, ठीक है। अब ये रिलेटिव जियो रेफरेंस, एक पिक्चर, एक चीज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की तरफ ऐसी है। अब मुझे इस पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर जो अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं है, उसको रेफरेंस करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस फाइल के ऊपर। इस फाइल को मैं अगेन सेव एज करूंगा, सेव एज, इसका नाम मैं रख दूंगा रैली आर डैश पार्क डैश GRW। इसको मैं अपनी उसी लोकेशन पे सेव करूंगा, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास सेव होगा। आर मतलब रिलेटिव, ये मेरा सारा काम जो है ये मेरा था। और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैं अपने काम को मैस नहीं करता। यहाँ पे मैं रिलेटिव, रिलेटिव जियो रेफरेंस, ठीक है। ये मेरे पास रिलेटिव जियो रेफरेंस आ गया। इसको अब मैंने
मैनेज करना है। अब मैंने इसको मैनेज करने के लिए मुझे दोबारा अपनी फोल्डर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, अपने मैप पे जाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस मैप के अंदर कोई कोऑर्डिनेट ऐड नहीं है, याद रखें। मैंने ये मैप अलहदा से इसीलिए ऐड किया था ताकि मुझे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट शो ना हो। ठीक है। जब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब है ये मेरी ड्राइंग ओरिजिनली अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर ऐड है। अब सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड डाटा। यहाँ पे मेरे पास वो फोल्डर है, रिलेटिव जियो रेफरेंस। ठीक है। अब रिलेटिव जियो रेफरेंस के अंदर वो फाइल मुझे जेपीजी शो नहीं हो रही। सम टाइम ऐसे होता है कि आप जब डाटा ऐड कर रहे होते हैं, आपको वो चीज शो नहीं हो रही। उसका मसला ये नहीं होता कि वो फाइल वहां पे मौजूद नहीं। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो इतना रिफ्रेश नहीं हुआ कि वो फाइल यहाँ पे मौजूद हो। आप सिंपली अपनी इस एप्लीकेशन को बंद करें। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से अपना जियो रेफरेंसेस मैप ऑन करें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने आप को सिंपली ब्लैंक मैप ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे ऐड डाटा, और ऐड डाटे के अंदर मैं सबसे पहले अपना वो मैप ऐड करूंगा जो मैंने अलाइन किया हो। ये वो मेरा मैप है। यहाँ पे एक चीज मुझसे गलत हो रही है। ये जो मैंने जियो रेफरेंस मैप देखें ऐड किया है, फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैंने अपनी ये आर पार्क वाली फाइल को नहीं डाला। वो मेरी बाहर पड़ी थी। ठीक है। इसको अब मैं वापस लेके जाता हूँ, और मैं अपना जियो रेफरेंस, तो अब देख सकते हैं कि मेरे पास वो शो होगी। सिंपली मैं क्या करूंगा, अपना वो मैप जो ऑलरेडी अलाइन है, वो कौन सा है, वो ये टिफ मैप है। इसको मैं ऐड करूंगा। जैसे ही मैंने ये टिफ मैप ऐड किया, तो आप देख सकते हैं मुझे कोई सैंपल शो नहीं हुआ ऑलरेडी। इसको पता है कि ये डेसिमल डिग्री है। इसके मैं लेयर्स में जाता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो ऑलरेडी इसको जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है 1984 असाइन है। मैंने नहीं असाइन की, ये ऑलरेडी इसको असाइन है, क्योंकि इसको पता है कि मैं ड्राइंग के ऊपर अलाइन। यहाँ पे मैं एक और डाटा ऐड करूंगा जियो रेफरेंसिंग में, पार्क जेपीजी। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, मुझे उसने शो कर दिया कि भाई ये जो दूसरी फाइल आपने ऐड की है, ये अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे नहीं है। ठीक है। आप चाहते हैं तो मैं आपको ये दोबारा वार्निंग ना दूं, यू डोंट वांट टू शो मी अगेन, मैं इस ऐसी कोई एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बताए कि जो मैं पिक्चर ऐड कर रहा हूँ या जो मैं रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ वो अलाइन है कि नहीं। ठीक है, वो रेफरेंस नहीं है, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मेरे पास आर्क पार्क गुजरा वाला भी आ गया और पार्क गुजरा वाला भी आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं इनके नाम चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है। इनके एडिट फीचर में जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में जाके, जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, जर्नल में जाके, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे रख दूँ रेफरेंस, समझने के लिए, मैं यहाँ पे रख दूँ पार्क डैश रेफरेंस, तो ये मैंने अप्लाई कर देना है इसके ऊपर, ओके। दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे मैं दोबारा प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और मैं कह देता हूँ पार्क डैश नॉन रेफरेंस। ठीक है, ये समझने के लिए आसानी हो जाएगी हमें कि कौन सा मैप हमारा रेफरेंस और कौन सा रेफरेंस नहीं है। अप्लाई, ओके। अब मेरे पास दो मैप हैं, अगर आप देख सकते हैं। अभी मैं किस मैप के ऊपर एक्टिव हूँ, ये मैं अपने पार्क रेफरेंस वाले मैप के ऊपर एक्टिव हूँ। मैं इधर, अगर मैंने इस मैप पे जाना है, मैं जूम टू लेयर करूंगा तो मैं एक दूसरे मैप पे आ गया हूँ। ये दो मैप है मेरे पास। ठीक है। अब मैंने अपने इस मैप को इस मैप के ऊपर अलाइन। ठीक है। ओके। सिंपली आपने ऊपर अपनी ब्लैंक विंडो में जाना है, यहां से आपने दोबारा जियो जियो रेफरेंसिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप रेफरेंस जियो रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अपने किस ऑब्जेक्ट को किस पे रेफरेंस करना चाहते हैं, आप अपने नॉन रेफरेंस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने गलती हम ये करते हैं कि हम अपना रेफरेंस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते, नहीं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर है, हमने इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है उधर। ऐसे ही है। ठीक। अब रेफरेंस ऑब्जेक्ट जैसे आपने अपना सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप कंट्रोल पॉइंट, सेम वही तरीका है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इस कॉर्नर का जो कंट्रोल पॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने इसको लेके जाना है, जैसे मैंने आपको ऑटो कैड में मैंने बताया था कि आप इसको लेके जाएंगे, मूव करेंगे उस जगह पे। अब आपने उस जगह पे कैसे जाना है, आप ऐसे जूम करते रहेंगे तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। आपने सिंपली इससे बाहर आना है, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक जूम टू लेयर। जैसे ही आप जूम टू लेयर करेंगे,
आपके पास ये दूसरी जो ओरिजिनल रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो खुल जाएगा। आप इस उस जगह से उठा के उस जगह पे आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक गलती हमने की है, वो गलती ये हमने की है कि मैंने यहाँ पे ऑटो एडजस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो मूव हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली मूव हो गया। मैं इसको अपडेट पे रखता हूँ। अपडेट पे रखने के बाद मैं पार्क व्यू बंद करता हूँ और मैं अपना नॉन पार्क जूम टू लेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरा दूसरा जो पॉइंट है मैं ये बनाना चाहता हूँ, मेरा दूसरा पॉइंट ये है। अब मैंने ये बंद क्यों की है, क्योंकि अब ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, वो खींच किसके ऊपर आ गया। बेशक टेढ़ा मेरा है, सीधा करना है अभी हमने, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। अगर मैं इसको भी ऑन करता हूँ तो आपको, और मैं इसको बंद करता हूँ तो आपको एक वाजिया फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड किया तो मेरे तमाम रेफरेंस ही खत्म हो गए। इसको मैं वापस से अंडू करता हूँ। ठीक है, और मैं अपने इस पॉइंट के ऊपर जूम टू लेयर करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ये पॉइंट लगा है कि नहीं लगा। मेरा जो पहला पॉइंट है, क्योंकि जब आप कंट्रोल जेड करते हैं तो आपके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती क्या की थी, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। सबसे पहले मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है नॉन रेफरेंस, राइट क्लिक, जूम टू लेयर। मैं अपनी नॉन रेफरेंस लेयर के ऊपर हूँ। ठीक है, ये चीज कंफर्म होगी। यहाँ से क्लिक किया। अब इसको मैंने अपने रेफरेंस एरिया पे लेके जाना है, जूम टू लेयर, और यहाँ से मैंने ऑटो एडजस्ट को ऑफ कर देना है। जब मैं ऑटो एडजस्ट को ऑफ करूंगा तो आपको वाजिया फर्क नजर आएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, वापस जाना है मैंने जूम टू लेयर। यहां से मैंने अपना पॉइंट नंबर 2 सिलेक्ट करना है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, इसको मैंने लेके जाना है अपने रेफरेंस पे, राइट क्लिक, जूम टू लेयर। ठीक है, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है, ये आपको समझ के चलनी पड़ेगी। अब आप बात कर रहे होगे, जहन से निकल जाएगा, अब आपको नहीं पता कि आप कौन से लेयर पे हो ना, इसने आपको बताना है। आपको इधर से पता चलेगा। आपको सॉरी, आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं अभी रेफरेंस पे हूँ, मुझे वापस जूम टू लेयर करना पड़ेगा। अब मैं अपने नॉन रेफरेंस पे आ गया। ठीक है, यहां से मैं थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये, और इसको मैं अपने रेफरेंस पे जाके जूम टू लेयर, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट मेरे लग गए। चौथा पॉइंट मैं वापस जाता हूँ नॉन रेफरेंस, जूम टू लेयर। चौथा पॉइंट मैं फिर यहाँ से वही पॉइंट लूंगा जो मैंने अपने इस पॉइंट से लिया था, और इसको मैं रेफरेंस करता हूँ, राइट क्लिक, जूम टू लेयर, इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब 4 पॉइंट मेरे लग गए। याद रहे, आपने जब भी इसको अपडेट करना है तो आप अपने नॉन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वापस जाएंगे। इधर जाके आपने यहाँ पे करना है अपडेट डिस्प्ले। जैसे ही मैंने डिस्प्ले अपडेट किया, क्योंकि मैं नॉन रेफरेंस पॉइंट पे था तो मेरा सिस्टम जो है, जो मेरा मैप अपडेट हो गया, रेफरेंस पॉइंट पे आ गया। अगर मैं इधर ही होता तो मुझे फर्क नजर नहीं था आना। अब मैं इधर वापस जाऊंगा तो मेरे पास दो मैप है। अब मैं इस मैप को बंद करूंगा, नीचे एक और मैप खुल रहा है, इस मैप को बंद करूंगा, बंद। इसको ओपन करूंगा, ये भी यहाँ पे आ रहा है। इसको बंद करूंगा और इसको ओपन करूंगा, ये भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब मेरा मैप एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ से मैप की प्रॉपर्टीज में जाके और मैप के डिस्प्ले में जाके, और मैप की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं 20% करता हूँ, अप्लाई, ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऊपर नीचे दो मैप शो हो रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक, दोबारा प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 0 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। अब मेरे पास जो सेकंड तरीका था हमारा जियो रेफरेंस का, जो मैंने अभी आपको बताया है कि मेरे पास दो किस्म के रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव जियो रेफरेंस और एक नॉन रिलेटिव जियो रेफरेंस, की हो गए। अब मसला यहाँ पे एक है कि मेरे पास रेफरेंस तो हो गया। अब मैंने अपना ये नॉन रेफरेंस को सेव करना है। सेव करने के लिए आपने अपडेट जियो रेफरेंसिंग पे नहीं जाना, आपने रेक्टिफाई पे जाना है। रेक्टिफाई पे जाने के बाद पाक नॉन रेफरेंस आप सेव करना चाहते हैं कहाँ पे, रिलेटिव जियो रेफरेंस के अंदर। ठीक है, इससे बाहर आए, इस फोल्डर को सिलेक्ट करें, ऐड, सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे, अब आप यहाँ पे एक नई, सॉरी, यहाँ पे, ओहो, ये अब मुझसे गलती से सिलेक्ट हो गया। इसको मैं एस्केप करके डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड मैंने नहीं करना। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कमांड से बाहर आऊँ, आपने सिंपली माउस पे क्लिक कर देना, आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने रेफरेंसिंग पे जाना है, यहाँ पे मैं अपडेट जियो रेफरेंसिंग करता हूँ। अब इस फाइल को भी मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ
रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग। ठीक है, ये मेरे पास रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग आ गई। ओके। अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं एक नई फाइल खोलता हूँ जिसका जो बिल्कुल ब्लैंक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, ऐड डाटा करूंगा। ये आपको याद हो तो मैंने ये आर पार गुजना वाला जेपीजी फाइल है, ये वो फाइल है जो मैंने रेफरेंस की है। जब इसको मैं ऐड करूंगा मुझे कोई भी सिंबल नहीं शो हो रहा, मतलब मेरी ड्राइंग अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा तो मैं प्रॉपर्टीज में जाके देख सकता हूँ। लेयर प्रॉपर्टी में जाऊंगा, मुझे हर चीज शो हो रही है। इसके अलावा मैं अपनी इस लेयर को, सॉरी, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। यहाँ पे भी जर्नल सोर्स, जब मैं सोर्स में जाऊंगा तो वो मुझे बता रहा है कि मेरी डी प्रैक्टिस फाइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पेशियल रेफरेंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम GSCW GS 1984 यूनिट एरिया डिग्री मिनट सेटिंग डाटा मेरा WGS84, हर चीज उसने मुझे इस पिक्चर की क्लियर एंड कट दी है। ये था एक लेक्चर, एक कंसेप्ट कि हम अपने जियो रेफरेंसिंग फाइल को कैसे बनाते हैं और कैसे अपने जो ऑब्जेक्ट है उनको रेफरेंस करते हैं। ये बहुत सिंपल एक रूल था जिसकी मदद से मैंने दो किस्म के ऑब्जेक्ट आपको रेफरेंस करके दिए हैं, एक एब्सोल्यूट और एक जियो, सॉरी, रिलेटिव। ठीक है, इसकी मजीद वीडियोस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मैं खुद इसको अभी लर्न कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि जो मैं सीख रहा हूँ, जितने भी हमारे सर्वेयर दोस्त हैं और जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं वो भी इसको सीखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।